हे एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक छोटा सा बच्चा भी एक भारी कार को लिफ्ट कर सकता है, या फिर हम एक सिंपल स्क्रू ड्राइवर से वो काम कर लेते हैं जो हाथों से इम्पॉसिबल होता है। ये सब होता है मशीन की वजह से। आज के वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर मशीन शुरू करेंगे। हम कवर करेंगे बेसिक टर्म्स लाइक मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। सो पेन और पेपर निकाल लो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मशीन होती क्या है? बुक के अकॉर्डिंग मशीन एक डिवाइस है जो हमें काम करने में हेल्प करती है बाय डिलीवरिंग वर्क एट द कन्वीनियंट पॉइंट। मशीन को यूज करने के पीछे हमारा दो मेन मकसद होता है। एक, पहला तो ये फोर्स मल्टीप्लायर के फॉर्म्स में ये काम करता है, और दूसरा मशीन की हेल्प से हम लोग अपने कन्वीनियंट डायरेक्शन में उसके डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, ये फोर्स मल्टीप्लायर होता क्या है। देखिए, कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा लोड उठाना, जैसे कि कार जैक की हेल्प से आप कम एफर्ट डाल के काफ़ी हेवी चीज़ यानी कार को आप इजीली लिफ्ट कर पाते हो। और चेंज इन डायरेक्शन मतलब एफर्ट को कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाना, जैसे पुली की हेल्प से आप पानी इजीली कुएं से निकाल लेते हैं। मशीन्स को हम दो मेजर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका लीवर और दूसरा है आपका इंक्लाइन प्लेन। लीवर, इसके अंदर आते हैं पुली, गियर और व्हील एंड एक्सल। और इंक्लाइन प्लेन के अंदर इसके टाइप्स हैं आपके वेजेस, जैसे कि कुल्हाड़ी, आपका एक्स हो गया, और स्क्रू। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स पर। लोड, जिसे हम लोग फिजिक्स में कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफर्ट, जिसे फिजिक्स में हम लोग कैपिटल ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, लोड और एफर्ट दोनों एक टाइप ऑफ फोर्स होता है। अच्छा, और फिर लोड क्या है? देखिए, फिजिक्स के टर्म्स में लोड आपका एक रेसिस्टिव फोर्स होता है जिसके अगेंस्ट मशीन काम कर रही होती है। सिंपल वर्ड्स में, जो वेट हमें उठाना है वो आपका लोड होता है। अब एफर्ट क्या है? एफर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी एक फोर्स है जो हम मशीन पर अप्लाई करते हैं लोड को मूव करने के लिए। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज, जिसे फिजिक्स में हम लोग एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली लोड और एफर्ट का रेशियो है। कहने का सेंस ये है कि अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मशीन जो है वो एक फोर्स मल्टीप्लायर के फॉर्म्स में वो काम कर रहा है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोड जो है वो आपका ग्रेटर देन है एफर्ट का। सेकेंड जो पॉइंट है, मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू लेस देन 1 होगा। इसका मतलब जो मशीन है वो कहीं ना कहीं स्पीड मल्टीप्लायर के फॉर्म्स में काम कर रही है, जहाँ पे उसकी जो लोड है वो लेस देन उसका एफर्ट का है। और लास्ट जो केस बनता है मैकेनिकल एडवांटेज, जब उसका वैल्यू आपका इक्वल टू 1 हो। मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू इक्वल टू 1 तभी हो सकता है जब आपका लोड और एफर्ट दोनों आपके इक्वल्स हो। इसका मतलब कि मशीन सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के काम आ रही है। एक चीज़ आप याद करके रखना कि मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट आपका नहीं होता है, क्योंकि ये बेसिकली लोड और एफर्ट, जो कि दोनों ही एक टाइप ऑफ फोर्स है, उसका ये रेशियो है। तो जिसके वजह से उसका जो यूनिट्स है वो कैंसिल हो जाता है, और इस तरीके से ये एक प्योर रेशियो ऑफ टू फोर्सेस हो जाता है। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी ऐसा यूनिट या कोई भी सीरियस यूनिट नहीं होता है। वेलोसिटी रेशियो का मतलब है कि एफर्ट की स्पीड लोड की स्पीड से कितनी ज़्यादा है। इसको हम लोग डिस्टेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी जो रेशियो है वो आपका DE/DL है। DE आपका डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट होता है, और DL आपका डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड होता है। जस्ट लाइक मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो की भी कोई भी यूनिट्स नहीं होती। अब बात करते हैं काम की। देखिए, इनपुट वर्क और आउटपुट वर्क होती है। इनपुट वर्क बेसिकली वो है जो काम हमने मशीन पर किया। मैथमेटिकली आप इसे लिख सकते हैं WI इज इक्वल टू एफर्ट टाइम्स DE। DE जो है वो डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट ऑन द मशीन है। सिमिलरली, जो आपका आउटपुट वर्क होता है ये वो काम है जो मशीन ने लोड पे किया होता है। इसलिए हम लोग इसे मैथमेटिकली WO इज इक्वल टू लोड टाइम्स DL लिख सकते हैं। अब आती है एफिशिएंसी, जिसे हम लोग ग्रीक लेटर एटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप एन टाइप जो एक लेटर देख रहे हैं, ये एक ग्रीक लेटर है जिसे हम लोग एटा ETA बोलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन ये बताती है कि मशीन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, फॉर्मूला जो होता है एफिशिएंसी का, आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क होता है।
और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो करना कुछ नहीं है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका वैल्यू परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियोज में क्या रिलेशंस है, जो एफिशिएंसी होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, ये इन दोनों का रेशियो होता है। यानी अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालोगे तो ये वेलोसिटी रेशियो टाइम्स एफिशिएंसी हो जाएगा इक्वेशन की हेल्प से। इसको रट लो, मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये हर क्वेश्चंस में काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। दोस्तों ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए जान है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लेना। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, आइडियल वर्सेस एक्चुअल मशीन। देखिए आइडियल मशीन ये वो एक परफेक्ट मशीन है जिसमें फ्रिक्शन 0 होता है और इसकी एफिशिएंसी जो होती है गॉड लेवल होती है, 100% होती है। और मैकेनिकल एडवांटेज आपका वेलोसिटी रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। बट मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, बट रियलिटी में ऐसी कोई मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आता है एक्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट। देखिए रियल लाइफ में हमेशा एनर्जी लॉस होता ही होता है। क्यों? क्योंकि मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो ओवर द पीरियड्स वो डैमेज होते हैं, वियरिंग एंड टीयरिंग होता है, जिससे बेसिकली एनर्जी का लॉस होता है। फ्रिक्शंस भी होता है जिसके वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कहीं ना कहीं जो एनर्जी जो हम लोग इनपुट देते हैं वो हीट एनर्जी के फॉर्म्स में लॉस हो जाता है। पार्ट्स परफेक्टली रिजिड नहीं होते हैं, इसलिए एक्चुअल मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा 100% से कम होती है। और मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वेलोसिटी रेशियो से छोटा होता है इन द केस ऑफ एक्चुअल मशीन। तो ये था हमारा मशीन का बेसिक्स। अगले वीडियो में हम लेवर्स और पुली को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।